guys, welcome to the channel of Simran Ayas and I am back guys with the day 4 और lecture number 4 लेके एंड कंटिन्यूस वीडियोस बना रही हूँ गाइज। आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ ना शेयर कर देना ताकि हम लोगों को एक बूस्ट मिलता रहे कि हम लोग पूरी सीरीज आपके साथ लेके आए। लास्ट टाइम गाइज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेशनल एंथम, एम्बलम और फ्लैग हम लोगों ने कब कब अडॉप्ट किया। आई होप आप लोगों को ये याद रहा होगा। इसी के बाद लर्न बाय मैप्स के अंदर ना देखिए काफ़ी कुछ कंटेंट ऐसा है जो कि आपको खुद भी लर्न करना पड़ता है। जैसे कि ना आपके कमेटीज़ हैं तो दिस इज समथिंग जो कि आपको बस रट्टा मारना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ गाइज इतना दिमाग में रखना है कि इससे रिलेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। जैसे स्टेयरिंग कमेटी को हेड कौन करता है, दैट इज योर राजेंद्र प्रसाद। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूनियन पावर कमेटी, स्टेट्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, जवाहरलाल नेहरू जी। तो आपने जवाहरलाल नेहरू जी से याद रखना है यूनियन पावर, स्टेट कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी की पावर। सरदार पटेल जी, ही इज नोन एज गाइज जिन्होंने आपकी सभी स्टेट्स को इकट्ठा किया था। जब हम लोग प्रोविंशियल स्टेट्स अलग अलग थे, माउंटबेटन जी ने अलग अलग किया था ना सबको, तो आपके सरदार पटेल जी ने ना सभी को इकट्ठे किया था। इसीलिए जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमारा गुजरात के अंदर हम लोगों ने सरदार पटेल जी का आपकी स्टैचू बनाया ना, तो हर एक स्टेट में से एक मिट्टी गई और उनका पुतला बनाया गया। तो काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है ये आपका, दैट इज योर सरदार पटेल। तो प्रोविंशियल दैट मीन्स स्टेट, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी। तो प्रोविंस को एडवाइस देने वाले कि तुम इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ, तो वहाँ से याद रखिएगा इसको। एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, मिनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड योर शेड्यूल्ड एरियाज। क्योंकि जब वो कन्विंस कर रहे थे ना आपके स्टेट्स को, तो वो तसल्ली दे रहे थे आपके स्टेट्स को कि हम आपको फंडामेंटल राइट्स भी देंगे, मिनॉरिटीज़ को प्रॉपर राइट्स देंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और एरियाज़ को भी अलग से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको ऐसे ही याद रखिएगा। नेक्स्ट गाइस हम लोगों का जेपी कृपलानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर थे आपकी कमीशन। एंड एच.सी. मुखर्जी हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट, यू रिमेंबर। ठीक है जी, वो मिनॉरिटी से रिलेटेड थी। एंड जो उसके बाद इम्पॉर्टेंट है गाइस, दैट इज योर ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947 वाले दिन। ठीक है, सो 3, 6 एंड 7 पीपल आर देयर। एंड ये कई बारी आप लोगों को एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते कि कौन कौन से मेंबर्स जो है ना ड्राफ्टिंग मेंबर के अंदर थे, कमेटीज़ के अंदर। तो ऑब्वियसली हमारे सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज योर बी आर अम्बेडकर जी तो थे ही थे, उनका कोई मुकाबला नहीं, तो हमने उनको बिल्कुल सेंटर में रखा है। फिर उसके बाद गोपा स्वामी अय्यर, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका अलाइदी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, तो ये दो अय्यर जो हैं इकट्ठे हैं, सो इसको याद रखिएगा। एक जी से हैं, गोपाला है, एक कृष्णा है, गोपाल कृष्णा अय्यर, ऐसे याद रखिएगा इसको। एंड नेक्स्ट इज योर कृष्णा। कृष्णा से भी दो हैं गाइस, जैसे स्वामी दो हैं वैसे कृष्णा दो हैं, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी एंड देन इज योर कृष्णा नामचारी। ठीक है जी, सो ऐसे इसको याद रखिए। एंड लास्ट वन गाइस दैट इज योर एमएमएस जो है आपका, उसको याद रखिए, माधव मुंशी सैयद। तो ये हमारे 7 जो हैं आपके मेंबर्स थे जिन्होंने फाइनली 7 मेंबर्स गए जिन्होंने फाइनल आपका ड्राफ्ट तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनके चेयरमैन जो थे आपके, दैट वाज योर बी आर अम्बेडकर जी। अब बिना टाइम वेस्ट किए गए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रेम्बल। देखो प्रेम्बल क्या है, तो प्रेम्बल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रेम्बल की जब हम लोग बात करते हैं तो इट्स लाइक अ प्रीफेस। कभी भी आप कोई बुक खोलोगे ना तो एक प्रीफेस होता है ना कि उस किताब में क्या है, क्या सेंस है, वैसे ही हमारे प्रेम्बल के अंदर है क्या एसेंस है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होने वाला है जो हम लोग बनाने वाले हैं या कल दिन को अमेंडमेंट करेंगे तब भी वो किसकी पेरिफेरी के अंदर रहेगा, उसके मॉरल्स क्या है, उसके संस्कार क्या है। तो सोवरन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है ना, ये सब आपको रटे होने चाहिए गाइज। और इसको रट्टा करने का हम लोग तरीका लर्न करेंगे। तो सबसे पहले गाइज दैट इज द प्रीफेस, इंट्रोडक्शन एंड समरी एंड द बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। हम लोगों ने यूएसए से लिया है, उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे ही स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ अमेरिका गिव आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया में भी ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, we the people of India give ourselves the sovereign socialist secular democratic republic and so on। ठीक है जी, सो गाइज क्या आज तक हमारा कभी
प्रियम्बल अमेंड हुआ है। देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कभी नहीं चेंज हो सकता और प्रियम्बल भी चेंज नहीं हो सकता। बट गाइस बट एक बारी हमने इसके अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए हैं, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। 46 अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एंड इसके अंदर हम लोगों ने 3 वर्ड ऐड किए, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेटिव वर्ड, SSI से याद रखिएगा इसको। ठीक है जी। क्या इंग्रेडिएंट्स हैं प्रियम्बल के गाइस, दैट इज योर हमारे को सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से आती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है इसके अंदर। इंग्रेडिएंट मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होने वाली है, हम लोग सोवरन होंगे, सोशलिस्ट होंगे, सेकुलर होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे, रिपब्लिक होंगे। देन इज गाइस ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए कर रहे हैं सब कुछ, जस्टिस के लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है जी। एंड हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कब किया है, प्रियम्बल के अंदर कौन सी डेट मेंशन है, ये मैंने आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में कराया था गाइस, दैट इज 26 नवंबर 1949। ठीक है जी। सो ये इंग्रेडिएंट्स हैं हम लोगों के। एंड कई बार हम लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछते हैं गाइस कि ना एक्चुअली में हमारी जो डेमोक्रेसीज होती है ना वो 2 तरीके की होती है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि आपकी ना कोरली किसी वर्ल्ड में आप लोगों के ऐसा फॉलो नहीं होती, बस स्विट्जरलैंड के अंदर ना बोला जाता है कि 98% डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब कि लोग सीधे ही डिसीजन लेते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिन लोगों को हम लोग इलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ना आपके कुछ फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स क्या हैं गाइस, दैट इज योर RRIP। तो लेट मी जूम इन और उसको पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग हमारी वीडियो के अंदर ना गाइस डिस्कस करेंगे कि हम लोग प्रियम्बल को पूरे कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है जी। सो RRIP दैट इज रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव एंड योर प्लेबिसाइड। देखो क्या होता है, ये कुछ फीचर्स कहते हैं अगर हम लोग ना अडॉप्ट करते तो हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर आ जाते हैं। आपने बहुत बार ना प्लेबिसाइड का नाम सुना होगा, जब जम्मू एंड कश्मीर अलग होने वाला था। रेफरेंडम आप लोगों के यूके के केस में सुना होगा। यूके में क्या है गाइस, हम लोगों के ना स्कॉटलैंड जो था दैट इज द है एक्चुअली दैट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर राइट नाउ, इट इज इन योर यूके। बट यहाँ पे रेफरेंडम हो सकता है कल दिन को, क्या आप यूके के अंदर रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते, ऐसा रेफरेंडम हो सकता है। तो व्हाट दे आस्क यू गाइस, दे आस्क यू येस और नो, क्या आप यूके के अंदर रहना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि वहां पे ना 4 कंट्रीज आपस में यूके में मिलके बनी है। यूके 4 कंट्रीज को मिलके बनी है गाइस, दैट इज योर स्कॉटलैंड, द वन इज योर इंग्लैंड, द फोर्थ वन इज योर नदरन आयरलैंड एंड नदरन वेल्स। ठीक है। सो ये 4 को, आयरलैंड पूरा का पूरा एक टाइम पे यूके का पार्ट था, वहां रेफरेंडम हुआ, उन लोगों ने बाहर किया, सिर्फ छोटा सा पार्ट नॉर्थ नदरन आयरलैंड का ना वो रह चुका है अब यूके के अंदर। वैसे स्कॉटलैंड के अंदर होता है, स्कॉटलैंड ने नो बोल दिया था 51% में। तो रेफरेंडम में क्या होता है गाइस, रेफरेंडम में ना हम लोग सिंपली ये पूछते हैं क्या आप रहना चाहते हो या नहीं। और प्लेबिसाइट में क्या होता है, जो आपका हम लोग कई बार उसके टर्म में भी पढ़ते हैं, प्लेबिसाइट के पूरे स्पेलिंग नहीं है गाइस आप लोगों के यहाँ पे, प्लेबिसाइट। ठीक है। प्लेबिसाइट में आप पूछते हो यस अगर आप रहना चाहते हो तो क्यों, नहीं रहना चाहते तो क्यों, व्हेन यू आस्क फॉर द ओपिनियन ऑफ द पीपल एज वेल, तो इसको प्लेबिसाइट P एंड ओपिनियन P से याद रखना, व्हेन यू टेक द येस एंड नो विद ओपिनियंस। ठीक है जी। सो गाइज देन इज योर रिकॉल एंड देन इज योर इनिशिएटिव। रिकॉल का मतलब ये होता है कि हमें कोई नई गवर्नमेंट आई है, हमें पसंद ही नहीं आई, हमने पुरानी गवर्नमेंट को रिकॉल कर लिया, वापस कर लिया। क्या हमारे इंडिया में ऐसा हो सकता है, फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट होंगे गाइज, इमीडिएटली हम पुराने को रिकॉल नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, नॉट योर डायरेक्ट वन। एंड द लास्ट फीचर गाइज दैट इज इन योर इनिशिएट। हमारे यहाँ पे अगर हम लोगों ने कल दिन को RBI का सोना बेचना है, क्या हम लोग पब्लिक से पूछते हैं डायरेक्टली, ऑब्वियसली गाइज नहीं। वैसे ही गाइज वैसे सेम हम लोगों का स्विट्जरलैंड में अगर हम लोग देखें तो वहां पे लोग पब्लिक अपने आप इनिशिएट कर सकते हैं कि हमें ये बिल चाहिए। सो ये बहुत रेयर केस में होता है व्हेन पीपल आर वेरी एजुकेटेड एंड वेरी अवेयर्ड ऑफ इट, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी। दमी मैंने बताया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी 100% तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो थोड़ा बहुत है हमारा 98% के आसपास वो स्विट्जरलैंड में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। सो दिस इज द फीचर गाइज एंड हम फटाफट से देखते हैं आपका और कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर।
नेक्स्ट केस हम लोगों का ना, आपके 3-5 हमारे वर्ड्स आते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, सॉरी दैट इज योर प्रेम्बल के अंदर। तो प्रेम्बल के अंदर ना सबसे पहला वर्ड, हम लोग आज़ाद हुए ना तो हमें सबसे बड़ी टेंशन पता क्या थी, कि अब हम लोग ना आपका सोवरन रहना चाहते, कोई हमारे ऊपर एक्सटर्नल कंट्रोल ना करे। सो फर्स्ट वर्ड दैट वाज योर सोवरन, कि हम लोग अब फ्रीली अपने जो हमारे अफेयर्स हैं उनको कंडक्ट कर सके। सो दैट इज द फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। और हम लोग कॉमनवेल्थ नेशंस का ज़रूर दर्जा, आपके नेशंस के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के आपके मेंबर्स हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमें ब्रिटेन जो है हमें कंट्रोल करता। अब हम अपनी मर्जी से सरकार चलाते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। वी आर अ सोवरेन स्टेट राइट नाउ, ठीक है जी। तो सोवरेन ऐसे भी ले सकते हो कि हम लोग ना पहले बचपन में माँ बाप के लिए जो है अधीन रहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ऐसा करना। जब आप लोग जॉब करने लग पड़ते हो, बाहर आ जाते हो, जब है ना आपकी शादी की उम्र हो जाती है, तो आप लोग क्या हो जाते हो, आप लोग सोवरेन हो जाते हो, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अ सोवरेनिटी, पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बोलूँगी मैं कि हम लोग फिर भी अपने माँ बाप से अटैच रहते हैं, बट दिस इज़ समथिंग एल्स टाइप, ठीक है। सो कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर गए हमारे दो जो है दैट इज योर नेशंस ऐसे हैं आपके, मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था आपको कि ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है एक्चुअली में, वो आपके ब्रिटेन की कभी कॉलोनीज नहीं रही हैं, बट फिर भी इसका पार्ट है, ठीक है। आप लोगों ने वो 2 कंट्रीज कमेंट करनी है, उसका रीज़न मैं बता रही हूँ आपको। वो एक्चुअली इतनी गरीब तबके की है। कॉमनवेल्थ नेशन जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, जब आप ये गेम्स कंडक्ट करते हो, तो बहुत सारे रेवेन्यूज़ जो है आप लोग एक दूसरे को प्रोवाइड करते हो, इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो सिर्फ उनको सहमति के बेसिस पे, आपके हमदर्दी के बेसिस पे हम लोगों ने उनको अलाउ किया कि ठीक है भैया आप हमारे कॉमनवेल्थ नेशंस में आ सकते हो, बट दे आर वर नेवर द पार्ट ऑफ योर कॉमनवेल्थ योर ब्रिटेन कॉलोनीज। तो जो ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं वो 53 हैं जो कि आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। सो फ्री टू कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर। सोशलिस्ट केस इज लाइक welfare of the people, where you want to end the poverty, you want to end inequality, and you want to do welfare for all the people, जहाँ पे आप ना समाज सेवा करना चाहते हो, आप जो करना चाहती है गवर्नमेंट, दैट मीन्स कि वो सोशलिस्ट पैटर्न पे करना चाहती है भी। गाइस हम लोगों के यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स कितनी सारी चलती हैं। वी आर अ सोशलिस्ट स्टेट एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट इन फैक्ट, ठीक है। कितनी सारी हम लोग इनइक्वालिटीज़ की ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। सो मिक्स्ड इकॉनमी हम लोग फॉलो करते गए, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों तरीके की हम लोग जो है आपकी इकॉनमीज जो है आपकी वो शेयर आउट करते हैं। आपकी हम लोग कैपिटलिस्ट भी हैं थोड़े से और सोशलिस्ट भी हैं। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है इस पूंजीवाद, हमने थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर को भी दिया हुआ है, थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को भी दिया हुआ है, तो दोनों का मिक्स चलता है। जैसे कि आप लोग ले दीजिए फ़ोन्स के लिए BSNL भी आज तक रेलिवेंट है, एंड वेयर एज योर एयरटेल इज़ फॉर योर कंपटीशन, बहुत अच्छा है आपका, फेयर कर देते हैं, रेट्स बहुत अच्छे देते हैं और सर्विसेज बहुत अच्छे देते हैं। बैंकिंग सेक्टर ICICI प्राइवेट सेक्टर है, और वहीं पे SBI एज अ गवर्नमेंट बैंक। तो हर एक दोनों चीज़ें हम लोग लेके चलते हैं, गवर्नमेंट भी और आपका प्राइवेट भी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दैट इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट इज गाइस द वर्ड इज योर सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है गाइस कि हम लोग ना वी बिलीव इन द पॉजिटिव वे ऑफ सेकुलरिज्म, जहाँ पे हमारे लिए सभी धर्म एक समान है। हम कभी किसी एक धर्म को ना आपका इम्पोर्टेंस नहीं देते, हमारे लिए सभी एक जैसे, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो जैन बुद्धिस्ट, कोई भी कल्चर के हैं आपके, कोई भी रिलीजन के हैं, हम लोग पॉजिटिव वे ऑफ सेकुलरिज्म में चलते हैं। सो एक होते गाइस दैट इज़ योर एथीस्ट, जिनके कोई भी रिलीजन नहीं होता, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, अल्बानिया, यहाँ कोई भी धर्म नहीं है, वो भगवान में नहीं विश्वास करते, दैट मीन्स टोटल एथीस्ट। एंड थियोक्रेटिक क्या होती है, जैसे जिन स्टेट्स का एक रिलीजन होता है, नेपाल इज़ अ हिंदू स्टेट, पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम स्टेट, तो हर एक किसी का अपना एक स्टेट हो सकता है, अपना एक रिलीजन हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज योर थियोक्रेटिक। नेक्स्ट इज गाइस द थर्ड वन जो कि आपका सेकुलर है, ये होते हैं गाइस दैट इज न्यूट्रल, जो सबकी इज्जत करते हैं, एंड वो कौन है, हम इंडियंस है, एंड वी शुड बी
प्राउड ऑफ इट एंड वी आर प्राउड ऑफ इट. सो गाइस नेक्स्ट है हम लोगों का, दैट इज योर डेमोक्रेटिक. डायरेक्ट डेमोक्रेटिक मैंने बताया आप लोगों को, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइड. इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है वहां पे गाइस जैसे कि हमारे इंडिया में फॉलो अप होती है, दैट मीन्स गाइस कि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं फ्री तरीके से. हम लोग इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. सब कुछ लोगों के लिए हो रहा है. और लोग क्या करते हैं, लोग ही अपने उम्मीदवार जो है चुनते हैं. दैट इज बाय योर फ्री इलेक्शंस एंड फेयर इलेक्शंस. लास्ट वन गाइस, दैट इज योर रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, दैट इज समथिंग की सुपर हेड. हमारा प्राइम मिनिस्टर इज नॉट आवर हेड. रिपब्लिक जो है हमारे यहाँ पे इलेक्टेड हेड, दैट इज योर प्रेसिडेंट होता. वहीं पे ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, वो हेरिडिटरी होता है, वहाँ पे मोनार्की होते हैं. एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ की फैमिली चल रही है, उनके बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे. बट हमारे यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंटशिप. हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट कैसे चलते हैं गाइस, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट चलते हैं. दैट मीन्स कि इलेक्शन कंडक्ट होंगे, चाहे वो इनडायरेक्ट है बट वो इलेक्टेड हेड होंगे. ये हम लोगों ने जो आपकी प्रैक्टिस है, ये हम लोगों ने ना फ्रांस से ली है गाइस. एंड ब्रिटेन में, यूके के हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी सिमिलर है, बट वहाँ पे जो हेड है वो क्वीन है. हमारे यहाँ पे कौन है, दैट इज योर प्रेसिडेंट. सो आई होप गाइस दिस पेज इज क्लियर. कल हम लोग आपके ट्रिक को लर्न करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है. प्रेम्बल को कैसे आप लोग रट्टा मार सकते हो. We the people of the India solemnly constitute ourselves into the sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice, liberty, equality, fraternity, dignity, unity, integrity. अगर आप ये लर्न करना चाहते हो तो कल की वीडियो पे ज़रूर स्टे ट्यून कीजिएगा. आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट क्लास.